प्रीवियस क्लास में हमने काफी चीजें करी थी, जिसमें हमने यूनिट बना ली थी, एम्प्लॉय बना लिया था, ठीक है, कैटेगरी बना ली थी, ग्रुप बना ली थी। आज जो डिस्कशन चल रहा है हमारा, वो चल रहा है पे हेड्स के ऊपर, कि हम अब कौन कौन से ऐसे पे हेड्स बनाएंगे जो कि हमारी सैलरी को जस्टिफाई करेंगे। और पे हेड्स होते क्या हैं? तो पे हेड्स में बी ब्रॉडली कंसीडर एज अर्निंग एंड डिडक्शन, यानी जो भी आपकी सैलरी में अर्निंग और डिडक्शन होती है, वो सारी की सारी आपकी पे हेड्स के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और किसका होता है? एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि एक्सपेंस और लाइबिलिटी फॉर एम्प्लॉय व्यू पॉइंट, इसमें क्या क्या पे हेड्स हमारे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, बेसिक सैलरी होती है, डीएनएस अलाउंस होता है, ठीक है, आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, नाइट शिफ्ट अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, सेल्स कमीशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस होते हैं, जैसे प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस। ये सारे के सारे आपके पे हेड्स बनाए जाते हैं, और सैलरी में इनका कुछ ना कुछ पार्ट होता है। अगर हम टैली की बात करें, तो टैली के अंदर, जब हम टैली की बात करते हैं, तो टैली के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, हमें सिर्फ उनके अंदर अपनी चीजों को एडजस्ट करना होता है। यानी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है, ठीक है, जो भी आपका अर्निंग हो रही है वहां पर वो सारा सारा एक्सप्लेन होता है। फिर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन, अदर चार्जेस, बोनस, ग्रेजुटी, लोन एंड एडवांस, रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय, ये सारे के सारे कुछ टाइप दिए गए हैं टैली के अंदर, जिसके अंदर हम अपने जो भी हेड्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं हम टैली पर अपने ये सारे हेड्स क्रिएट करते हैं, वन बाय वन प्रैक्टिकली करते हैं। तो टैली में ऑन करता हूं, तो ये टैली का हमारा पूरा पूरा परफॉर्मेंस आ गई है, जिसमें कि हमने प्रीवियस अपनी क्लास में एम्प्लॉय कैटेगरी करी थी, एम्प्लॉय ग्रुप्स किए थे, एम्प्लॉय किया था, यूनिट ऑफ वर्क किया था, या अटेंडेंस प्रोडक्शन। आज हम पे हेड की बात करेंगे, और वन बाय वन एक एक पे हेड बनाएंगे, जो जो हमारी सैलरी के लिए जरूरत होती है या सैलरी में इंक्लूड होते हैं। तो मैं पे हेड पर एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आता है, उसको एंटर करता हूँ। सबसे पहला जो हमारा बनता है वो बनता है बेसिक सैलरी, तो मैं बेसिक सैलरी ले लेता हूँ, बेसिक सैलरी, मैंने बेसिक सैलरी लिखा, एंटर। और अंडर आता है ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, आई रिपीट, इसको हम लेते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एंटर। फिक्स्ड होता है, और हमारी जो सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एंटर किया, यस, बेसिक सैलरी, एंटर। और यहाँ पर आपको एक फ्लैट रेट रखनी होती है, यानी हमें बताना होगा कि एक्चुअल में सैलरी है कितनी, फ्लैट होती है, और ये हमें मंथली वाइज मिलती है। तो मंथ पे मैंने एंटर किया, एंटर करते हुए सेव कर दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसके बाद हम क्या बना रहे हैं, हम अब एचआरए बना रहे हैं, ठीक है। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट फॉर्म में एचआरए लिख लेते हैं, HR.A, ठीक है। हमने एचआरए लिखा, हाउस रेंट अलाउंस, एंटर किया। हाउस रेंट अलाउंस भी आप अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही डालेंगे, देन फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड होने के बाद, ठीक है, यहां पर भी अंडर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखना है, तो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने एंटर किया, ठीक है। और एंटर करने के बाद यस, एचआरए, देन नो, देन यहां पर आपने जो रखना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, आई रिपीट, एज कंप्यूटेड वैल्यू रखना है आपने। यहां पर आपने एज कंप्यूटेड वैल्यू लिखा, नॉर्मल। और यहां पर जो आपने सिलेक्ट करना है वो करना है ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, आई रिपीट, ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला आपने करना है, एंटर किया आपने। सबसे पहली चीज आप देखेंगे ऐड पे हेड, जब आपके सामने पे हेड आ रहा है तो वो पूछ रहा है कि आपने क्या डालना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपने इसको जो बेस बनाना है वो बेसिक सैलरी से बनाना है, तो आप बेसिक सैलरी को क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एंटर करते हुए आप अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर देन एंटर करेंगे, आप सिर्फ स्लैब रखिए परसेंटेज का, और परसेंटेज पे आप डाल दीजिए 40% आप दे रहे हैं अपना एचआरए, ठीक है। देन एंटर करके इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद आप बनाएं कन्वेंस, VEYNC, आपने कन्वेंस बनाया, एंटर। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में ही आता है ये, अगेन फिक्स्ड है, आप चाहें तो वेरिएबल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ कंपनी। देन इसको भी हम
इनडायरेक्ट ही रखते हैं, इनडायरेक्ट किया, एंटर, कन्वेंस, और ये आप चाहे तो एज यूजर डिफाइन कर सकते हैं या फिर आप इसको भी फ्लैट रेट में ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हम मंथली देंगे, मंथली किया, एंटर एंटर, देन सेव। इसके बाद हमने एक और बनाया जिसे हम ओवर टाइम बोलते हैं, ओवर टाइम, एंटर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज में आ गया। ठीक है, इसको भी हम फिक्स रख लेते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, हम ओवर टाइम को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं रख सकते, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। एंटर, ओवर टाइम, एंटर। ठीक है, आप ओवर टाइम को ऑन प्रोडक्शन रखेंगे, यहां पर आपने क्या करना है, ऑन प्रोडक्शन रखना है, एंटर किया, ओवर टाइम। ठीक है, आवर्स और मिनट के अकॉर्डिंग चल रहा है आपका, एंटर एंटर, देन सेव। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पे करना चाह रहे हो आप तो उसको आप वेरिएबल बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आप चार्जेस हैं जो हमें पता नहीं चलते, हम फिर भी अपने एम्प्लॉय को देते रहते हैं, तो वेरिएबल पे लिख दिया हमने, और ये फिर से मैंने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डाला, फिक्स्ड या इसको वेरिएबल ही रखें, कुछ भी हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस, वेरिएबल पे, और ये एज यूजर डिफाइंड वैल्यू का है, यानी यहां पर जो भी डिफाइन किया जाएगा एज यूजर के द्वारा किया जाएगा, एंटर करके सेव। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका बोनस। अच्छा, यहां से जितनी भी चीजें हमने पे हेड बनाई, इसके बाद हमें एक सेटिंग और अनेबल करनी होती है अगेन, तो उस सेटिंग को अनेबल करने के लिए आप F11 की प्रेस करेंगे। ठीक है, F11 की प्रेस करने के बाद आप F3 प्रेस करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एस्केप करें और सीधा गेटवे ऑफ टैली पर आकर F11 करें। F11 करने के बाद यहां पर स्टेचरी एंड टैक्सेशन पे आए, एंटर, एंटर करने के बाद आपके सामने ये दो चीजें आ रही हैं, आई रिपीट, आपके पास ये दो चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी, अनेबल पेरोल स्टेचरी एंड सेट अल्टर पेरोल स्टेचरी डिटेल्स। तो आप इन दोनों को यस कर दें, यस किया आपने, एंटर, देन यस, और एंटर करते हुए जो भी डिटेल्स है, कंपनी कोड क्या है, अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर लें अगर आपके पास अवेलेबल है तो, बस आपने एंटर करते हुए सेव कर देना है। तो ये मैंने एक सेटिंग थी जो अनेबल कर ली F11 करके, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में आके अगेन मैं अपने पे हेड्स पर आ जाता हूँ। ठीक है, देन क्रिएट, अगेन पे हेड बना रहा हूं मैं, अब मैं पे हेड का नाम दे रहा हूं बोनस, बोनस लिखा मैंने, एंटर किया, ये आपका जो बोनस आ रहा है वो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज में से आ रहा है, तो यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, यहाँ में पहले मैंने क्या किया, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, अब मैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज कर रहा हूँ, एंटर, और इसको हम करंट एसेट रख लेते हैं। देखिए, इसको करंट एसेट करेंगे आप। ठीक है, कुछ चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ, यस, बोनस। ठीक है, और यहाँ पर भी एज यूजर डिफाइन वैल्यू पर क्लिक करेंगे, एंटर करते हुए सेव कर देंगे, यानी मैंने जो बोनस के लिए चेंजेस किए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, करंट एसेट, और यहाँ पर बोनस डाला। ठीक है, और एज यूजर डिफाइन वैल्यू पर एंटर कर दिया, बस आपने इसको यस कर दिया, एंटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेव हो गया, ये विंडो सेव हो गई। इसके बाद आपने इसके बाद कुछ अलग डिडक्शन बनानी है, जिसे हम बोल देते हैं एडवांस डिडक्शन। ठीक है, एडवांस डिडक्शन में क्या क्या चीज आती है, जैसे कि आपने लिखा लोन एंड एडवांस, या फिर आप इसका नाम मैं एक जस्टिफाई नाम देता हूं, जिसे मैं बोल रहा हूं सैलरी एडवांस डिडक्शन, एडवांस डिडक्शन। ठीक है, एंटर किया, एंटर, इसको हम लोन एंड एडवांस में डालेंगे, क्लियर। तो आप देख सकते हैं नीचे की साइड हमारे पास ऑप्शन दे रखा है लोन एंड एडवांस का, मैंने एंटर किया, लोन एंड एडवांस एसेट्स में चला जाता है ये, एंटर, एंटर। ठीक है, ये भी आपका एज यूजर डिफाइन है, क्योंकि उसने लोन लिया हुआ है, उसको कैसे चुकाएगा वो ये देखना पड़ेगा, और कितनी अमाउंट लोन द्वारा ली गई है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट उसकी जरूरत कितनी है,
वो कितनी अमाउंट हमसे ले रहा है, तो हमने सिर्फ एज यूजर डिफाइन जितनी वैल्यू डालेगा वो उस हिसाब से उसकी हम डिडक्शन करते रहेंगे। एंटर करके सेव कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेचुरी डिडक्शन के हेड्स कौन कौन से आते हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड होते हैं। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। पहले मैं ले लेता हूं जिसे हम पीएफ कहते हैं, आप चाहे तो ईपीएफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, या पीएफ बोल सकते हैं, और साथ में इसकी परसेंटेज क्या है, सपोज 12% लगा रहे हैं हम, एंटर। ठीक है, फिर आपने जब देखा कि क्या है ये, तो एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन, आई रिपीट एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन। देखिए अलग अलग पार्ट यूज करें, अब तक मैंने डिडक्शन किया, एम्प्लॉय अर्निंग किया, अब मैं एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन पर आ रहा हूं। तो मैंने एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन को एंटर किया। एंटर करने के बाद यहां पर पीएफ अकाउंट एंटर किया। ठीक है, उसके बाद आपने ये बताना कि एक्चुअल में है क्या पीएफ, तो ये हमारा करंट लायबिलिटी है, यहां मैंने करंट लायबिलिटी डाला, यस पीएफ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और यहां पर फिर से आपने क्या देना, ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, एंटर किया आपने ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूले पे। ठीक है, बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट, यहां पर भी आप स्लैब डाल देंगे, स्लैब सपोज आपने परसेंटेज डाल दी और परसेंटेज में आपने 12% कर दिया, एंटर किया, एंटर करते हुए सेव कर दिया। तो ये आपका पीएफ बन गया कि पीएफ किस तरीके से आप जनरेट करेंगे पीएफ का हेड्स। अब इसके बाद आता है आपका ईएसआई। ठीक है, ईएसआई लिया आपने, ईएसआई भी आपका एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन में ही आएगा, ये भी स्टेचुरी का पार्ट है। ठीक है, और यहां पर आपने मोस्ट प्रोबेबली क्या रखना है कि आपने क्या किया, जब आपने ईएसआई बनाया स्टेचुरी डिडक्शन में आया, तो जब आप यहां पर चेक करेंगे तो आपने देखा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको भी आप करंट लायबिलिटी में डालेंगे, आपने करंट लायबिलिटी में डाला। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी बनती है, एंटर। और यहां पर भी आप कंप्यूटेड वैल्यू ही रखें और ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक सैलरी पर ही रखें, एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। परसेंटेज दे रखी है आपने, और सपोज आपने 1.75 एक परसेंटेज दे दिया, एंटर करके इसको आप सेव कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक और चीज बनाते हैं जिसका नाम है एनपीएस। ठीक है, एम्प्लॉय एनपीएस डिडक्शन, तो लिख लेते हैं हम एनपीएस। ठीक है, एनपीएस लिखा मैंने, एंटर किया, नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, एनपीएस। फिर आपने यहां पर किया अर्निंग स्टेचुरी डिडक्शन अगेन। ठीक है, और एम्प्लॉय की जब हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, ठीक है, तो ये टायर 1 और टायर 2 के दो ऑप्शन है, हम टायर 1 में है, इसको एंटर कर रहे हैं। देन अगेन अब आपको बताना है फिर से करंट लायबिलिटीज, एंटर एज कंप्यूटेड वैल्यू, आपने एंटर किया, एंटर। ठीक है, ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, ठीक है, एंटर किया स्पेसिफिक फॉर्मूले को, और बेसिक। ठीक है, बेसिक करने के बाद आपने वही एंड ऑफ लिस्ट, और यहां पर आपने फिर से एक परसेंटेज दे दी, परसेंटेज दी आपने 10%, मैंने ये 10% डाला, एंटर किया, एंटर करके और इसको सेव कर दिया। ठीक है, देन सेव करने के बाद ये मेरा एक और हेड तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं बना रहा हूं प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स की बात करेंगे अब। तो प्रोफेशनल टैक्स मैंने लिखा, ठीक है, पे हेड प्रोफेशनल टैक्स का बनाया, एंटर किया। अंडर किसके आना है, ये आपको पता है, मैंने बता रखा है कई बार कि एम्प्लॉय स्टेचुरी डिडक्शन में आना है। ठीक है, और यहां पर भी आपके पास टैली के अंदर फीचर्स दे रखा है प्रोफेशनल टैक्स का, जो कि पे हेड टाइप्स में, स्टेचुरी पे हेड टाइप्स में आ रहा है, एंटर किया आपने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आप यहां पर प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दें, इसको भी आप करंट लायबिलिटी में ही रखें, करंट लायबिलिटी आपने किया, एंटर, एंटर प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, और ये पीरियड के अकॉर्डिंग करें, आपने पीरियड किया एप्लीकेबल। ठीक है, और यहां पर आप अगेन जो आपने डाला हुआ है ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, इसके बाद आपका वही बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, और यहां पर जब आप
ये चीजें करते हैं कि आपने करंट लाइब्रेरी डाला, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू डाला, ठीक है, बट कंप्यूटेड वैल्यू के बाद क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल टैक्स है तो हम इसको करंट अर्निंग टोटल में लेंगे। आई रिपीट, इसको हम ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज में नहीं ले सकते, हमें ऑन करंट अर्निंग टोटल में लेना पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स को। तो मैंने ऑन करंट अर्निंग टोटल में एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद जब मैंने इसको एंटर कर दिया तब अब आपने यहां पर आपको बताना है कि आपने क्या स्लैब सिलेक्ट किया हुआ है, आपकी कंपनी ने क्या स्लैब सिलेक्ट किया हुआ है। तो सपोज मेरी कंपनी ने 3000 का स्लैब सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें मैंने वैल्यू ली हुई है कि 3000 तक अगर कोई अर्न कर रहा है तो मैं 0 वैल्यू उससे डिडक्ट करूंगा। अगर 3000 से 5000 पर जा रहा है देन वैल्यू, ठीक है, इसको मैं सपोज 30% डिडक्ट कर रहा हूं। 5000 से कोई 10,000 तक जा रहा है, ये सपोज कर रहा हूं। एंटर वैल्यू, वैल्यू ये 60% तक जा रहा है, एंटर किया। 10,000 के बाद अगर 15,000 वैल्यू, इसको हमने 100% कर दिया, ठीक है। 15,000 से ऊपर चाहे जितना मर्जी जाए वैल्यू पे रखिए और इसको 150% कर दिए। ये अज्यूम किया मैंने कंपनी का अकॉर्डिंग देखते हुए, ठीक है। इस टाइप से आपने ये वैल्यूज में डालनी है और एंटर करते हुए इसको सेव कर देना। बट हमेशा ध्यान रखना जहां पर हम ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला ले रहे थे, ठीक है, वहां पर मैंने चेंज कर दिया है, ये ऑन करंट टोटल ले लिया है। क्लियर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज की जगह मैंने क्या लिया है, स्लैब टाइप में वैल्यू लिया है। तो ये थोड़ा सा आपने प्रोफेशनल टैक्स पे ध्यान देना है। एंटर करते हुए मैं इस विंडो को भी सेव कर रहा हूं, देन सेव, ठीक है, और ये भी मेरा सेव हो गया। अब इसके बाद हम इनकम टैक्स बना लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा इनकम टैक्स ही लिख लेते हैं, सिंपल सा हमारा जो है काफी। तो इनकम टैक्स एंटर किया, ठीक है, इसको भी आप एम्प्लॉय स्टेचुटरी डिडक्शन में ही रखेंगे। यहां पर आपने इनकम टैक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद देखिए टैक्स है तो ये किस में जाएगा, ये भी आपकी लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में आपने एंटर किया, एंटर इनकम टैक्स। और यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, देखिए ऑटोमेटिकली आपको दे रखा है, ठीक है, यहां पर एज पर इनकम टैक्स स्लैब, यानी गवर्नमेंट का जो भी स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग टैली ऑटोमेटिकली आपका टैक्स काट लेगा। तो यहां पर आपने एज पर इनकम टैक्स स्लैब डाला हुआ है, देन ये मंथली, मंथली पर क्लिक किया आपने और एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। तो ये थे आपके कुछ पे हेड्स जो आपने वन बाय वन बनाए, ठीक है। इसे एक बार फिर से देखते हैं, जो हमने जो भी हमारी सैलरी में ऐड होते हैं, तो इसमें कुछ मैंने बना के रखे हुए हैं। ये देखिए जो अभी जस्ट हमने बनाए थे, तो इसमें आ रहा है आपका बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस, ईएसआई, एचआरए, इनकम टैक्स, एनपीएस, ओवर टाइम, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी एडवांस डिडक्शन एंड वेरिएबल पे। तो ये सारे के सारे टैक्सेस आपने आज डिस्कस किए पे हेड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे हम इसमें पे हेड कॉन्फ़िगरेशन।